तुमने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? वो बेचारी लड़की परेशान हो रही होगी, तुमने गलत किया, ऑटो रोको, अभी उसे बिठाओ या फिर मोड़ो, उसके पास ले चलो। लेकिन अमित कहता है कि मैडम आप नहीं समझ रही हैं, मैंने उसके पैरों में देखा, उसके पैर तो उल्टे थे। और ऐसा कहकर वो फिर से अपनी गाड़ी आगे भगाने की ट्राई में लग जाता है। लेकिन अचानक से पीछे से आवाज आती है, तो क्या हो गया, उसके पैर उल्टे थे? मेरे तो पैर ही नहीं, ये तुमने नोटिस नहीं किया? और अचानक से जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है, कोई भी नहीं होता है। गाड़ी के पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो लड़की थी ही नहीं, जबकि गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। तो फिर एक लाइन कहने के बाद पीछे बैठी हुई लड़की कहां कूद गई यार? अमित साइड वाले मिरर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं होता है। दूर दूर तक पीछे उतरा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मानो कि दिमाग पूरा ब्लैंक। अचानक से एक चक्कर सा आता है और उसकी ऑटो बहुत जोर से कहीं टकराती है और पलट जाती है। उसकी आंखें पूरी बंद। उसे ऐसा लगा बस ये मेरी आखिरी रात है। उसके मन में यही आया कि मेरे पिताजी की दवाई अब कौन देगा। लेकिन उसकी आंखें खुलती है फिर से, और इस बार वो सड़क में नहीं, एक हॉस्पिटल में पाता है खुद को। एक हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है, सामने रहती है एक नर्स बताती है कि तुम्हें एक बहुत अधमरी हालत में एक आदमी यहाँ पर छोड़ के गया है। उस आदमी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बोला है कि जितना हो सके इसका ख्याल रखना, जो भी खर्चा होगा वो आदमी यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर चुका देगा। ऑटो वाला काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसके पिताजी को फ़ोन करवाया जाता है, पिताजी भी आते हैं, शायद 3 या 4 दिन तक वहाँ पर एडमिट रहता है और वहाँ से लौट जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुँचता है ना, तो उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो जाती है। उसे सपने में बार बार वही लड़की दिखाई देती है। वही लड़की, उसके पैर नहीं है। वही लड़की वो देखते देखते अपना पूरा सिर 360 डिग्री घुमा रही है। वही लड़की जो मुंह खोल के उसे खाने के लिए आ रही है। वही लड़की जिसकी आंखें देखते देखते गायब हो जा रही है। वही लड़की जिसके दांत देखते देखते वैम्पायर जैसे लंबे हो जा रहे हैं और उसे खाने के लिए आतुर हो रहे हैं। वो देख देख के बहुत परेशान। उसके साथ 1 हफ्ते तक यही होते रहते हैं और फिर तेजी से बुखार, इतना ज्यादा बुखार कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो पूरा पागल हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, घर की चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, पटकने लगता है, अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठाने चले जाता है। पिताजी घबराकर घर से बाहर भाग जाते हैं, बोलते क्या हो गया मेरे बेटे को? बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई है भी नहीं संभालने वाला। परेशान वो सड़क में घूम रहा है रात के 1 बजे, और अचानक से उसी सड़क में उसे दिखाई देता है एक छोटा सा 7 साल का बच्चा। 7 साल का बच्चा उसके पास आता है, कहता है कि बहुत परेशान लग रहे हो दादाजी, एक काम करो, हाजी अली की दरगाह जाओ अगले शुक्रवार, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना, मेरे पहचान के वहां पर कोई आते हैं, एक पीर बाबा आते हैं जो आपको अगर कुछ दे दिए ना तो आपका बेटा, आपका परिवार सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अचानक से वो बच्चा दौड़ते दौड़ते कहीं चले जाता है। बूढ़ा आदमी उसी के बारे में सोचते रहता है, और वहीं पर एक बस स्टॉप होता है, वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। और फिर सुबह जब घर लौटता है तो उसके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर के ज्यादातर चीजें टूटी हुई थी, और बेटे के पैर उसने खुद ने, बेटे ने कहीं बांध के रख लिया था। पता नहीं कैसे हुआ, वो बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया कि उस बेटे ने अपने पैर कहीं बांध कैसे लिया, एक रस्सी से या कपड़े से। अगले ही दिन शुक्रवार था। शुक्रवार को वो हाजी अली के लिए जाता है, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के। हाजी अली पहुंचता है तो जहां से वो समुद्र की शुरुआत होती है ना, वहीं पर एक पीर बाबा खड़ा रहता है। वो पीर बाबा उसे देखकर रोकता है, बोलता है तेरे चेहरे पर दिख रहा है तू बहुत ज्यादा परेशान है, एक काम कर, ये ताबीज अपने साथ रख और जाके ना अपने बेटे के गले में पहना देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो पीर बाबा आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो बूढ़ा आदमी उस ताबीज को देख के सोचता ही रहता है कि इस आदमी को, इस पीर बाबा को ये सब के बारे में कैसे पता चला, कि अचानक से वो पीर बाबा उसकी आंखों से ओझल, भीड़ में कहीं गुमनाम, लापता हो गया। वो आगे बढ़ता है और पास के दुकान वालों से पूछता है कि आप लोग कोई ऐसे पीर बाबा को जानते हैं जो यहाँ पर घूमते और लोगों को ये सब चीजें देते हैं जिनकी वजह से परेशानी ठीक हो जाती है। ऐसे दुकान वाले जो वहाँ पे 40-40 साल से हैं, वो दुकान वाले ऐसे हुलिया को साफ नकार देते हैं। वो बोल देते हैं हमें तो कोई नहीं पता, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसे कोई पीर बाबा को यहाँ पे घूमते हुए, ऐसे किसी आदमी को घूमते हुए। आप कैसी बात कर रहे हो, हम 40-40 साल से यहाँ पर हैं, हम चप्पा चप्पा जानते, आदमी को जानते जो वहाँ पर घूमता है, हमने तो कभी किसी को नहीं देखा, आपने कैसे देख लिया? कमाल की बात है। उसकी एक नज़र जाती है ताबीज़ के ऊपर, वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। घर जाता है और अपने बेटे के गले में ताबीज़ पहना देता है। बेटा सोया हुआ था, उसके पैर तो बंधे हुए थे ना कहीं से, सोया भी हुआ था, वो गले में ताबीज़ बांध देता है। अगले दिन बेटे की आंखें खुलती है, बेटा बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी जैसे हुआ ही नहीं था।
वो देख के बहुत परेशान हो जाता है। उसे पता था कि ये सब मैंने किया, लेकिन क्यों किया उसे कुछ पता नहीं रहता है। वो अपने पिताजी से बहुत माफ़ी मांगता है। आने वाले 1 हफ्ते तक उसके पिताजी नोटिस करते हैं उसके बिहेवियर में इतना सा भी बदलाव नहीं आता है। वो पहले की तरह, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा और अच्छा इंसान लग रहा था, और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, शायद और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा था। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई। पिताजी की भी तबीयत ठीक हो गई। दोस्तों ये कहानी मुझे अमित के एक दोस्त ने पूरी तरह से लिख भेजी थी इंस्टाग्राम में। दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजिए या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। मुझे लगता है कि जो शैतान था ये शायद खबीज था, क्योंकि खबीज ज़्यादातर सुनसान और गंदी जगहों पर पाए जाते हैं। जहाँ पर ये हादसा हुआ वो सड़क काफ़ी ज़्यादा गंदी है। वहाँ पर पास में एक नाला था जो बेहद बदबू भरा नाला था, वहीं पर ये कांड हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है खबीज की स्टोरी थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। ये भी इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर पहली बार आए हैं तो। चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।